हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज बहुत बहुत मजा आने वाला है। जैसे कि आप जानते हो, जेई मेन जनवरी में एक सवाल लगभग फिनॉल से आने के बहुत हाई चांस है, और फिनॉल्स के क्वेश्चन जो है विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक हम विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज मैं बताने वाला हूँ कि भाई प्रीवियस ईयर्स में किस तरह के सवाल पूछे गए थे, और फिर हम की कॉन्सेप्ट्स को देखने वाले हैं, जिसकी हेल्प से विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक हम कोई भी सवाल फिनॉल का फुल जोश में कर पाएंगे। तो होपिंग दैट यू ऑल आर एक्साइटेड। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। देखिए, फिनॉल में अगर हम बात करें तो जनवरी अटेम्प्ट में 2024 में किस तरह के सवाल आए थे, यू कैन सी हियर। जैसे आप देख सकते हो कि प्राइमरी जो की कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, जैसे कि यहाँ फिनॉल की वेरियस रिएक्शंस ली गई हैं, जैसे कि जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कैसे होती है, या फिनॉल का क्लोरोफॉर्म के साथ जो रिएक्शन होता है यानी रेमर-टिमन रिएक्शन, या CO2 NaOH के साथ कौन सा रिएक्शन होता है भाई, इसको हम कोलबे-श्मिट रिएक्शन बोलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन खूब कॉमनली आते हैं। उसके अलावा पिक्रिक एसिड कैसे फॉर्म होता है, राइट। इसके अलावा देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आ रखा है, इट इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी फिनॉल्स जो है उनका एसिडिक स्ट्रेंथ कहाँ पे स्टैंड करता है एज कंपेयर टू एल्कोहल्स, कहाँ स्टैंड करता है, ये हमें आना बहुत बहुत जरूरी है। और ऑर्थो और मेटा पोजीशन पे आता है तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं ये पता होना चाहिए। फिनॉल ग्रुप से रिलेटेड कौन कौन से इसके कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं, जैसे कि थैलिन डाई टेस्ट होता है। इसके अलावा हमारे पास और भी कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं, जैसे कि न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट होता है, लुकास टेस्ट अल्कोहल का टेस्ट होता है। तो हमें ये कुछ टेस्ट भी फिनॉल्स के पता होने चाहिए। अलोंग विद दैट, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, क्वेश्चन पूछने का देयर इज अ डिफरेंट वे एज वेल, जिसमें आपको दिया जाता है कन्वर्जन। जैसे आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे लेफ्ट साइड में फिनॉल को कन्वर्ट किया गया है सैलिसिलिक एसिड में, यहाँ फिनॉल को कन्वर्ट किया गया है सैलिसल्डिहाइड में, और इधर दिए हुए रिएजेंट्स। अब ये जो रिएजेंट्स हैं ये सारे के सारे प्योरली NCERT बेस्ड हैं, जिसके अंदर जैसे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। मान लीजिए फिनॉल से ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड बन रहा है, इसका नाम याद है आपको, इसका नाम होता है बेंजो, आगे कंप्लीट करो, बेंजोक्विनोन, है ना। ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन अगेन NCERT में दी हुई है। तो भैया जो सवाल है वो किस तरह के बार बार आ रहे हैं आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो, अगेन फिनॉल का रिएक्शन कर रखा है वही बॉलीवुड का ऑफिशियल किडनैपिंग एजेंट, दैट इज CHCl3 प्लस NaOH। कितनी कॉमन रिएक्शन है यार, कितनी कॉमन रिएक्शन है। रेमर-टिमन रिएक्शन बार बार आता है, उसके वेरिएशन बार बार आते हैं। अगेन जैसे आप देख सकते हो, फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड बनाना है, फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड। आप देख सकते हो कि भाई फिनॉल में अगर ऑर्थो पोजीशन पे फॉर्माइल ग्रुप लगता है, CHO ग्रुप लगता है, तो इसको बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। अब ये कैसे फॉर्म होता है आप सभी ऑलरेडी जानते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये जो हमारी रिएक्शन है रेमर-टिमन रिएक्शन, इससे फॉर्म होता है। सिमिलरली आप देखिए अगला कॉन्सेप्ट जो है वो कौन सा यूज किया गया है, पीके वैल्यू दिया हुआ है फिनॉल का, और इथेनॉल का पीके वैल्यू दिया हुआ है। पीके वैल्यू मतलब कॉन्सेप्ट अगेन कौन सा अप्लाई हो रहा है बच्चों, हाँ जी बताओ सभी, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल्स। तो फिनॉल से एसिडिक स्ट्रेंथ हमें बहुत अच्छे से आना बहुत जरूरी है। चलो की कॉन्सेप्ट्स को जान लेते हैं सीधा फटाफट तरीके से। देखो, पहले फिनॉल बनाने के तरीके, फिनॉल बनाने का जो पहला तरीका है विद शॉर्ट ट्रिक वो है हेलोएरीन्स की हेल्प से। हेलोएरीन्स में क्या होता है, बेंजीन पे डायरेक्टली कोई हेलोजन लगा होता है। अब इसको रिप्लेस करना नॉर्मल SN2 से पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन का जो लोन पेयर है बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर रहा है। इसीलिए रिएक्शन टेक्स प्लेस एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर। आप देख भी सकते हो कितना हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर यहाँ पे है। तो बेसिक मीडियम के अंदर क्या होता है, NaOH की प्रेजेंस में क्या होता है, फाइनली यहाँ से हेलोजन निकल जाता है, बिकॉज द टेम्परेचर इज वेरी हाई, प्रेशर इज वेरी हाई, एंड यहाँ पे हमारे सामने फिनॉक्साइड आयन बन जाता है। ठीक है, फिनॉल क्यों नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे मीडियम जो है वो बेसिक है, तो बेस जो है वो फिनॉल के H+ को निकाल देगा। तो लास्ट में हमें एसिडिफाई करना पड़ता है, जिससे फिनॉक्साइड कन्वर्ट हो जाता है फिनॉल में। तो पहली रिएक्शन याद रहेगी, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी। बेंजीन सल्फोनिक एसिड में देखिए, बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो होता है इसको बनाने का तरीका आप सभी जानते हैं। बेंजीन में ओलियम, ओलियम सभी जानते हैं कि यहाँ पे H2SO4 के साथ SO3 भी होता है, और यहाँ पे सल्फोनेशन हो जाता है। अब अगर हमें सल्फोनिक एसिड ग्रुप को रिमूव करना है, यानी यहाँ पे मुझे चाहिए डीसल्फोनेशन, तो डीसल्फोनेशन करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन वन ऑफ द इंटरेस्टिंग वे फॉर डीसल्फोनेशन इज यूजिंग NaOH। याद रखना भी आसान है, SO3 यहां से अगर निकलता है तो उसकी जगह पे OH आएगा, है ना। फाइनली हमें एसिडिफिकेशन करना पड़ेगा ताकि फिनॉक्साइड जो आयन है वो कन्वर्ट हो जाए फिनॉल में। तो बहुत ही इजी है, याद रखना है इसको। इसके अलावा अगला की रिएक्शन जो है बच्चों वो है डाइजोनियम सॉल्ट। देखो, डाइजोनियम सॉल्ट के लिए हम लेते हैं एनिलीन, दैट इज 1 डिग्री, अमाइन हम लेते हैं यहाँ पे एरोमेटिक। अब इसमें
सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl यूज करते हैं तो हमारे सामने एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है NO+। NO+ के साथ जब ये NH2 जो है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करता है तो फाइनली H2O निकल जाता है बच्चों, और यहाँ पे डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है। अब ये N2 जो है ये वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप है, जो आता ही क्यों है, जाने के लिए। ये आएगा और चला जाएगा, जैसे ही टेम्परेचर हल्का सा हाई करोगे ना ये निकल जाएगा। N2 के निकलते ही पानी डाल दिया आपने तो यहाँ पे OH विल बी देयर, OH आ जाएगा, N2 को रिप्लेस कर देगा, N2 निकल जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। अगली रिएक्शन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, ये है क्यूमीन। भाई क्यूमीन अपने को सभी को पता है, बेंजीन पे अगर लग जाता है आइसोप्रोपाइल ग्रुप तो इसको बोलते हैं क्यूमीन। और क्यूमीन बनाने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन हमें क्यूमीन से अगर फिनॉल बनाना है तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे हम एक तो यूज करते हैं ऑक्सीजन का, ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ फिर हम क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें यहाँ पे फिनॉल मिल जाता है। अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसका शॉर्ट ट्रिक बहुत ही सिंपल है। आप क्या करो, ये जो CC बॉन्ड है इसको ब्रेक करो, CC बॉन्ड को ब्रेक करके एक OH नीचे वाले कार्बन को दे दो, और जो ऊपर वाला कार्बन है बेटा इसको कितने OH दे दोगे, 2 OH दे दोगे। अब ऊपर वाले कार्बन को जब आपने 2 OH दे डाले तो आप जानते हो एक ही कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं, तो यहां से H2O निकाल दोगे। आप क्या कर दोगे, H2O निकाल दोगे एंड इट विल बी कन्वर्टेड टू एसीटोन, एसीटोन बन जाएगा और साथ में फिनॉल तो बन ही गया। तो इस शॉर्ट ट्रिक का याद रखो, और इससे बीच में इंटरमीडिएट ध्यान रखना, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड इंटरमीडिएट बनता है, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है ना। अब फिनॉल्स की रिएक्शन में सबसे कॉमन रिएक्शन जो होती है, एक तो होती है नाइट्रेशन। देखो फिनॉल जो होता है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, क्योंकि इसका +M जो है ये बहुत ही स्ट्रांग होता है। अब इस कारण इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो अब यहाँ पे इसीलिए HNO3 डाइल्यूट फॉर्म में यूज करते हैं। अगर हमें एक ही NO2 लगाना है, यानी यहाँ पे जो फिनॉल है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो यहाँ पे अगर हमने डाइल्यूट HNO3 लिया तो हमें जो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा दैट इज नाइट्रोनियम आयन। इसका क्वांटिटी कम रहेगा, कम क्वांटिटी रहेगा तो यहाँ पे सिंगल नाइट्रो प्रोडक्ट बनेगा, यानी मोनो नाइट्रो प्रोडक्ट बनेगा। और यहाँ पे ऑर्थो प्रोडक्ट के अंदर आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो H बॉन्डिंग करता है NO2 के ऑक्सीजन के साथ, इसलिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो है इसका परसेंटेज इज रिलेटिवली हायर एज कंपेयर टू पैरा वाला। इसमें एक बात आपको सोचनी है, दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, ऑर्थो का या पैरा वाले का, सोच के बताइए। दोनों में से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ पता है किसका होगा, पैरा वाले का होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो वाले केस में H बॉन्डिंग की वजह से H को रिलीज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, H को रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं H बॉन्डिंग का फंडा मैंने आपको बता दिया, और ध्यान रखना ये बहुत कॉमन बात होती है, ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर को स्टीम वॉलेटाइल, ऑर्थो और पैरा आइसोमर में स्टीम वॉलेटाइल कौन होता है बता सकते हो आप? हाँ भाई, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट कम किसका होता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जिस कारण ये स्टीम की प्रेजेंस में वॉलेटाइल होता है, यानी जल्दी से वेपराइज हो जाता है। यहीं पे अगर हमने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज किया बेटा तो क्या होगा, NO2+ का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा, और फिनॉल वैसे भी काफी जोशीला होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिनॉल की तीनों पोजीशन पे जो जोशीली पोजीशन है ऑर्थो एंड पैरा, वहां पे नाइट्रो ग्रुप को प्लेस कर देंगे, तो 3 NO2 ग्रुप आएंगे। जब 3 NO2 ग्रुप यहाँ पे आते हैं तो इसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और इसको पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं बिकॉज इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत हाई होता है। इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इज इवन मोर देन बेंजोइक एसिड से भी ज्यादा होता है। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन का एक ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे फिनॉल ऑक्सीडाइज होकर बेंजोक्विनोन भी बन जाता है, जिस कारण पिक्रिक एसिड की यील्ड जो हो जाती है वो थोड़ी डाउन हो जाती है। ठीक है, तो अब इसकी यील्ड को इंप्रूव करने के लिए एक मेथड होता है जो यूज किया जाता है, जिसमें पहले फिनॉल का सल्फोनेशन किया जाता है और बाद में नाइट्रेशन किया जाता है। एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है, इसको जरूर पढ़ लेना। ठीक है, अब यहीं पे अगर मुझे एक ही ब्रोमीन लगाना है, ध्यान रखना एक ही ब्रोमीन लगाना है फिनॉल पे, तो मुझे ब्रोमीन के साथ एक नॉन पोलर सॉल्वेंट का यूज करना पड़ेगा, जैसे कि कार्बन डाइसल्फाइड। एज यू कैन सी वेरी क्लियरली ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, जिस कारण ब्रोमीन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी उतनी अधिक नहीं होगी, रिएक्टिविटी लेस रहेगी, तो सिंगल ब्रोमीन विल बी देयर, एक ब्रोमीन यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे तीनों ब्रोमीन चाहिए तो यहाँ पे ब्रोमीन के साथ मैं पानी यूज कर सकता हूँ, वाटर यूज कर सकता हूँ, या सिंपली ब्रोमीन दे सकता हूँ। तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाएगा। और ये बच्चों कौन से कलर
कलर का पीपीटी आ जाता है, ये आ जाता है व्हाइट कलर का पीपीटी, जो हमें पता होना चाहिए। यहीं पे अगर कोलबेज रिएक्शन की बात करें तो कोलबेज रिएक्शन जो होती है बच्चों, इसमें NaOH यूज करते हैं। ये NaOH सबसे पहले फिनॉल के एसिडिक H को निकालता है और फिर यहाँ पे CO2 का यूज करते हैं। CO2 यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है हमारा। इसमें ओवरऑल फंडा ध्यान रखिए कि CO2 जब इलेक्ट्रोफाइल होता है और फिनॉक्साइड यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होता है, तो यहाँ पे O- रेजोनेंस करके C- में कन्वर्ट होता है और C- जो है बच्चों, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है CO2 पे एंड फाइनली हमें COOH मिल जाता है। तो कोलबेज रिएक्शन में हमेशा ध्यान रखिए कि हमें सैलिसिलिक एसिड फॉर्म हो जाता है और सैलिसल्डिहाइड कब बनता है? ये बनता है हमारी रेमर-टिमन रिएक्शन में। भाई बहुत ही फेमस रिएक्शन है, रिएक्शन का नाम है RTR, दैट इज रेमर-टिमन रिएक्शन। इसको रेमर-टिमन फॉर्माइलेशन भी बोलते हैं। फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप आ जाता है, जिसको फॉर्माइल ग्रुप भी बोला जाता है बच्चों। एंड ये फॉर्माइल ग्रुप आ कैसे जाता है, इसके आने के लिए हमने लिया गया है यहाँ पे CHCl3 प्लस NaOH, जिससे मिलके बनता है एक इलेक्ट्रोफाइल जो होता है डाइक्लोरोकार्बीन, CCl2 जिसको बोलते हैं बच्चों। तो CCl2 के साथ फिनॉल रिएक्शन करता है और फाइनली ऑर्थो पोजीशन पे मेजर प्रोडक्ट इससे बनता है बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। तो ऑर्थो प्रोडक्ट जो है सैलिसल्डिहाइड में, ये हमारा मेजर बनेगा। इस बात का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। यहीं पे बच्चों अगर CHCl3 की बजाय मैं यूज कर लेता हूं CCl4, तो यहाँ पे CHO की बजाय आ जाएगा COOH, यानी सैलिसिलिक एसिड की बजाय सैलिसल्डिहाइड की बजाय सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। तो ये रिएक्शंस ध्यान रखना, इन्हीं में से कोई ना कोई रिएक्शन आपके सामने आएगी। अगर मुझे फिनॉल का OH ग्रुप रिमूव करना है बच्चों, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? जिंक डस्ट का यूज करना होता है। जिंक जो होता है ये मेटल है और ये इलेक्ट्रॉन्स देता है, ठीक है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स देता है तो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे जाते हैं जहां पे डेल्टा प्लस की वैल्यू काफी ज्यादा है और OH ग्रुप यहां से रिमूव हो जाता है। तो जिंक जो है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख पा रहे हैं, ये +2 स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहा है और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है। तो फिनॉल और जिंक डस्ट क्या करते हैं आपस में, अपने को क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं फिनॉल के ऑक्सीडेशन का। देखिए फिनॉल का ऑक्सीडेशन जो है, ये पैरा पोजीशन पे होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि फिनॉल जो है ये जब +M शो करता है तो +M शो करके इन तीनों पोजीशन पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमाइज होती है, तो वहीं से इलेक्ट्रॉन लूज करने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, राइट। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होके डबल बॉन्ड आ जाता है बच्चों, कौन सी पोजीशन पे? पैरा पोजीशन पे, और इसको बेंजोक्विनोन बोला जाता है। बहुत ही फेमस रिएक्शन है, NCERT में दी गई है। फिनॉल का एक और रिएक्शन हमें बहुत ढंग से आना चाहिए बच्चों। ये फिनॉल का रिएक्शन होता है कौन से वाला? ये होता है जब फिनॉल का डाई फॉर्म होता है, और ये किसके साथ फॉर्म होता है? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। तो ये जो कपलिंग रिएक्शन होती है, इसमें डाई का कलर कौन सा आता है, ये आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है, और वीडियो को लाइक करके एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताओ बच्चों ये क्रिस्प वीडियो जो है, कॉन्सेप्चुअल वीडियो आपको कैसे लगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से आपके लिए लेकर आऊं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।